अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी टाइम हो रहा है भाई शाम के 5:17 और आज तारीख है 25/5/2025 और आज जो दिन है वो है संडे का। तो आज मैं बहुत लेट निकला, मतलब 10 बजे 10:30 बजे के बाद निकला। तो मेरी प्राइवेट बुकिंग थी आज वाशी से, मतलब मुंबई की ही थी। तो प्राइवेट बुकिंग थी मेरी, लगभग 3:30 बजे तक थी, खाना पीना सब खा के लेकर के सब। तो प्राइवेट बुकिंग में जो मुझे मिला है वो मिला है 2,000 रुपया, और जो सीएनजी लगा है उसमें 200 रुपये का। ठीक है, 200 रुपये का भी नहीं लगा, 160 रुपये का लगा 2 किलो। तो अपनी प्राइवेट बुकिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद मुझे एक बुकिंग आ गई है पुणे की, अनुध पुणे, और ये है गो इंटरसिटी में। सिडान में नहीं है, गो में है। तो मैं गो में क्यों लिया, 350 रुपये उसमें रिजर्वेशन फ़ीस थी, तो उसका मतलब हो जाता है सिडान इंटरसिटी के बराबर। और ये बुकिंग थी 5:50 की, और मुझे जो आई थी 5:10 पे आई थी। तो ज़्यादा टाइम नहीं था। लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि पैसेंजर का फ़ोन आ गया मेरे पास 5 मिनट के बाद ही कि सर आप जल्दी आ जाओ, तुरंत निकल जाएंगे। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, मेरा तो फ़ायदा हो गया। तो बहरहाल ज़्यादा बकैती नहीं करना है। तो आपको मैं एक आइडिया देने वाला हूँ, एक ट्रिक देने वाला हूँ कि आपको ना आउट स्टेशन की बुकिंग कैसे मिलेगी। तो आपको बताता हूँ मैं कि आउट स्टेशन की बुकिंग आपको डेली कैसे मिल सकती है। तो आपको मैं एक आइडिया देता हूँ। आइडिया ये है कि आप जब मोबाइल को ऑनलाइन करते हैं, अपने डिवाइस को ऑनलाइन आप होते हैं, तो उसमें आपको सर्च बटन में जिस तरफ की आपको बुकिंग चाहिए आपको वो दबाना है आउट स्टेशन में। तो सबसे आसान आउट स्टेशन की बुकिंग कहाँ की रहती है, सबको पता है, पुणे की सतारा की रहती है, क्योंकि ये रोड भी अच्छा है और टाइम भी कम लगता है गुजरात और नासिक के मुकाबले। और वहाँ से रिटर्न बुकिंग 100% मिलती ही मिलती है। आपको सर्च बटन में डालना है सतारा। सतारा आप डालेंगे तो पुणे सतारा सब कवर हो जाएगा। तो मैं अब यही करता हूँ, सुबह में 5 बजे ऑनलाइन हो जाता हूँ और सतारा का गो होम डाल देता हूँ सर्च बटन में। उसके बाद उस तरफ की जो भी बुकिंग आएगी ना सबसे पहले आपको ही आएगी। तो अब मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं लोकल बुकिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, आउट स्टेशन की बुकिंग ही लेता हूँ। उसमें 2 बुकिंग करोगे ना आपका काम हो जाएगा। तो ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा ये कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। अगर ये आइडिया किसी को पहले से रहा होगा तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और तो भाई लोग देखो, मैं अभी सीएनजी ले लिया हूँ और अपनी गाड़ी में सीएनजी हो गई है फुल, और पैसेंजर के सोसाइटी के सामने आ गया हूँ। करुणा 45 लिखा है ना, यही सोसाइटी है। और ये जो सिग्नल है सेक्टर 29 का, ब्लू डायमंड होटल का सिग्नल, इसके बाजू में सोसाइटी है, यहीं से पिकअप करना है। और इतनी सीएनजी में मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, 127 किलोमीटर मुझे जाना है और वापस मुझे बम्बई की बुकिंग नहीं लेना है, यहीं की नवी मुंबई की ही बुकिंग लेना है। इतनी सीएनजी में मैं वापस जाके आ जाऊँगा वाशी, ये गारंटी है। तो मैं आपको आज फिर से दिखाऊंगा, मैं जब भी जाता हूँ यहीं से सीएनजी भरा के जाता हूँ, वापस यहीं आके भराता हूँ। पुणे में सीएनजी नहीं लेता हूँ मैं। और अपनी गाड़ी होंडा और है, तो हमारी अपनी गाड़ी का एवरेज है ना बहुत अच्छा है। तो भाई देखो, ये पैसेंजर मेरे आ गए हैं और इनको मैं पिकअप करके फिर निकल रहा हूँ यहाँ से।
भाई मैं पहुंच गया औंध पुणे, और इसमें जो मुझे पैसा मिला है 1936 रुपया मिला है। और ये जो बुकिंग थी गो इंटरसिटी थी, इसमें 350 रुपये रिजर्वेशन चार्जेस था। और इसमें जो मुझे टाइम लगा है पूरे 3 घंटा लगा है। तो मुझे अभी बुकिंग आ रही थी कल्याण की, अंबरनाथ लिखा हुआ था, लेकिन वो डोंबिवली की थी। वो मैं नहीं लिया हूँ बुकिंग, क्योंकि वो 5 किलोमीटर दूर से थी, तो मैं नहीं लिया। अभी देखता हूँ अगली बुकिंग कहाँ की आती है। अभी देखो मेरी गाड़ी में सीएनजी 127 किलोमीटर में आया हूँ, और 5 किलोमीटर और चल चुका हूँ। पिकअप करने जा रहा हूँ पैसेंजर को। और मेरी गाड़ी में अभी आधी सीएनजी बची है। और अभी जो मुझे बुकिंग आई है यहाँ से, वो है एयरपोर्ट की बुकिंग। पहली जो बुकिंग आई थी भाई वो डोंबिवली की थी, तो डोंबिवली जाने में मालूम है ना बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं एयरपोर्ट की बुकिंग आई फटाक से ले लिया। हालांकि भाई अभी मैं आ गया हूँ साकिनाका, और मैं लगा दिया हूँ गाड़ी अपनी सीएनजी भराने के लिए। देखो मैं वाशी से 127 किलोमीटर लेके गया, और 146 किलोमीटर औंध से एयरपोर्ट था अपना। तो मैं वापस आ गया हूँ। मेरी गाड़ी में अभी भी सीएनजी है, मतलब 4-5 किलोमीटर चलने की। तो आप सोचो कि कितना अच्छा एवरेज है। 270 किलोमीटर प्लस का एवरेज दिया आज अपनी गाड़ी ने। भाई मेरी गाड़ी में देखो अभी सीएनजी आई है 657 रुपये की। पहिल्या भेटीमध्ये नाही दिसलं हा का? मी त्याला तेच म्हणलो. ओळखीतलं मुलगा आहे असं म्हणे. आता आपलं असं डायरेक्ट कुठलं नाहीच आहे ना नातेवाईक मध्ये. ओळखीचं नाही जवळ आधीपासून होतं. आणि तसं तर मग आता हे ती मध्ये आता दिवसाचं. भाई अभी मैं पहुंच गया हूँ एयरपोर्ट पे, और अभी टाइम हो रहा है 12:28। और इस बुकिंग में मुझे जो पैसा मिला है वो बता रहा हूँ आपको, 1836 रुपये मिला है भाई इस बुकिंग में। ये बुकिंग थी इंटरसिटी की, और इसमें जो टाइम लगा है ना पूरे 3.5 घंटा लगा है। आज एयरपोर्ट का हाल देखो, ऐसा लगता है जैसे बांद्रा टर्मिनस का हाल हो गया है। बांद्रा टर्मिनस, और या तो फिर लोकमान्य तिलक टर्मिनस कह सकते हैं। भाई बहुत भीड़ है, इतना भीड़ है कि पूछो मत। आज 2-3 दिन से पुणे जब भी जाओ आओ बहुत टाइम लग रहा है। क्यों मालूम है? उधर बहुत ट्रैफिक हो रही है घाट पे। 3.5 घंटा 4 घंटा लग जा रहा है भाई टाइम। तो भाई बज रहा है अभी 1:30, और मैं आ गया अपने घर पे। और एयरपोर्ट से मैंने कोई भी बुकिंग नहीं किया, सीधा मैं अपने घर पे आ गया। तो आपको बताता हूँ कि आज की अर्निंग कितनी हुई है। तो आज की जो अर्निंग हुई है वो 3,772 रुपये की ऊबर में हुई है।
और प्राइवेट की 2000 की अर्निंग हुई है। इस तरह से 5772 रुपये की टोटल अर्निंग हुई है और CNG लगी है 950 रुपये की। अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।